3 साल पहले पहाड़ और शिप को दिखाया गया है। शिप के अंदर क्रू मेंबर थे। वो लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्रू मेंबर का कैप्टन बोलता है कि इन मॉन्स्टर के ऊपर नॉर्मल वेपन काम नहीं करता है। तभी एंड्स ह्यूमंस हंटर्स पर हमला कर देते हैं। ह्यूमन हंटर्स रोकने के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन एंड्स ह्यूमंस पर भारी पड़ते हैं। तभी एक मॉन्स्टर हंटर को मार रहा होता है। तभी एंट्री होती है एस रैंक किलर की, वो उसे बचा लेता है। तभी एंड्स अचानक से एस रैंक किलर यानी कि बयूंग पर हमला करते हैं। तभी और एस रैंक हंटर्स आके बचा लेते हैं और एंड्स को मारने लगते हैं। तभी उससे बड़ी व्हाइट मॉन्स्टर्स एंड्स हमला कर देते हैं और दोनों हंटर मिलके उसे व्हाइट एंड मॉन्स्टर को मारते हैं और बड़े व्हाइट एंड हमला कर देते हैं और दोनों एस रैंक हंटर्स पूरी पावर से लड़ाई करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है कमांडर जॉय के पास। जॉय ऑर्डर करता है लोगों को व्हाइट एंड्स पर हमला करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है 10 साल से पहले हमारी दुनिया पर दूसरे डायमेंशन के गेट ओपन हो जाते हैं और दूसरे डायमेंशन के गेट पर मॉन्स्टर होते हैं। पहले बोले थे इन मॉन्स्टर के ऊपर नॉर्मल वेपन काम नहीं करता है। उन मॉन्स्टर को मारने वाले को हंटर्स कहते हैं। हंटर्स में अलग अलग रैंक होता है, जैसे की एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक। 3 साल बाद एक सिटी को दिखाया जाता है। उस सिटी के अंदर एक कंस्ट्रक्शन हाउस को दिखाया गया। उसके एक अंदर दूसरे डायमेंशन का गेट ओपन होता है। उस दिन राइड चल रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस राइड पर शामिल था, लेकिन सब उसे कमजोर नजर से देखते थे। तभी एक लड़की का एंट्री होती है। उसका नाम जूही है। वो संग का हालचाल पूछती है। तभी राइड चालू हो जाता है और उस राइड का लीडर जो सॉन्ग होते हैं। सब गेट के अंदर चलते हैं, लेकिन हमारा हीरो के पास चाकू होता है, लेकिन उसमें ना के बराबर पावर है और हमारा हीरो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चलता है। तभी सीन जर्मनी के पास शिफ्ट हो जाता है। वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उन मॉन्स्टर को मारने के बाद स्टोन मिलता है, उसी से हंटर लोगों का जिंदगी चलता है। तभी हमारा हीरो एक मॉन्स्टर को मार के स्टोन कलेक्ट कर रहा था। तभी एक मॉन्स्टर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन हमारा हीरो जवाबी हमला करता है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है। हमारा हीरो घायल हो जाता है। तभी एक हंटर आके हमारा हीरो को बचा लेता है और जूही आके संग को हील करती है और रेड के अंदर गए हुए हंटर्स मिलके गुफा के राजा को हरा देते हैं। एक हंटर को गुफा मिलता है। तभी लोग गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन लीडर नहीं मानता है। तभी वो बोलता है वोटिंग से हम डिसाइड करें कि चले या नहीं। तभी 6 लोग मानते हैं और 6 लोग नहीं मानते हैं। तभी सिर्फ हमारा हीरो ही बचता है वोट करने के लिए। सिर्फ उसी से तय होता है चले या नहीं। हमारा हीरो उसकी माँ के इलाज करने के लिए और उसकी बहन को पढ़ाने के लिए वो मान जाता है। तभी 2 चोर बैग लेके भाग रहे थे। तभी एक लड़की बाइक के सामने रुकती है और स्टाइल से उन चोरों से बैग वापस लेती है और उस बैग को उस लड़की को वापस कर देती है। और ये हंटर्स उस गुफा के अंदर जा रहे थे। जूही और संग साथ में चल रहे थे। जूही बहुत केयरिंग से संग को गाली दे रही थी। हंटर्स राजा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। तभी एक हंटर को कुछ लिखा हुआ मिलता है। उसमें नियम लिखा हुआ होता है। पहला नियम देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम उसकी तारीफ करो, तीसरा नियम अपनी भक्ति को साबित करो। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। सब कैद हो जाते हैं। एक हंटर गुस्से से वापस दरवाजे तक जा रहा होता है। तभी एक मूर्ति आकर उसे मार देती है। सब लोग डर जाते हैं। तभी उस गुफा के अंदर का मूर्ति का आंख हिलने लगता है। तभी हमारा हीरो डर जाता है। अपना कमजोरी को याद कर रहा था। तभी उस मूर्ति आंखों से हमला कर देती है। तभी सब मरने वाले होते हैं।